हिंदू मत में और सिखों में भी पति को परमेश्वर मानने की शिक्षा है, हिंदू धर्म ग्रंथों में और सिखों में भी। पतिव्रता स्त्री पुराने जमाने में जो होती थी, ऐसा कहा जाता है और सही भी है कि उसका जीवन किसी भी बड़े महात्मा साधु संत से कम नहीं होता। पतिव्रता रास्ता जो है एक अपने आप में तपस्या है। कहीं अकाल पड़ जाता था तो लोग कहते थे कोई पतिव्रता स्त्री ढूंढो, अगर वो आके प्रार्थना करेगी तो बरसात हो जाएगी। पतिव्रता, चाहे अनेकों स्त्रियां कह दें मैं पतिव्रता हूं, पर सही माने पर पतिव्रता स्त्री तो करोड़ों अरबों में कोई एक होती है। बड़ा कठिन है। पतिव्रता स्त्री के मन में पूरे जीवन में अपने पति के अलावा किसी पुरुष का विचार देखना तो दूर की बात, विचार भी ना आया हो। तो ये सवाल है कि क्या ईसाइयों में भी, क्रिश्चियनिटी में भी पति परमेश्वर का कंसेप्ट है? मुझे वाकया एक याद आ रहा है। कुछ साल पहले मैं दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को, यूएस से अमेरिका, एयर इंडिया की दिल्ली से नॉन स्टॉप फ्लाइट चलती है, उसमें बिजनेस क्लास में मैं बैठा हुआ था। मेरे साथ आकर मेरे साथ वाली सीट में अमेरिका के एक स्टेट है टेक्सास, उसमें एक चर्च में एक पादरी जो है फादर, वो मेरे साथ आके बैठ गए। मैं अपने पूजा पाठ में मगन था, वो अपने में मगन थे। नाश्ता आया, हमने खा लिया। 2-3 घंटे और बीत गए, 4-5, लगभग 16 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। तो जब खाना आया, खाना खाने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं उनके साथ मुस्कुरा दी हम, तो थोड़ी बातचीत शुरू हो गई। बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि फादर, क्या क्रिश्चियनिटी में भी, ईसाइयों में भी पतिव्रता धर्म या पति परमेश्वर का कंसेप्ट है, सिद्धांत है? तो उन्होंने कहा नहीं, ईसाइयों में नहीं है ऐसा, क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं मानती। हमारे में महिला पुरुष पति पत्नी एक ही जैसे हैं, एक ही बराबर हम लेते हैं, एक ही पेडेस्टल पे खड़े होते हैं, एक ही समान हम लेते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। पति परमेश्वर का कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? उन्होंने कहा हाँ बोलिए। तो मैं थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि मैंने कहा वो बुरा ना मान जाए, तो मैंने एक बार फिर पूछ लिया कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होके बोलिए। तो मैंने कहा फादर, मैं आपसे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से क्रिश्चियनिटी में भी यही सिद्धांत है पति परमेश्वर का, और आपकी बाइबल में भी यही लिखा है। तो वे हैरान हो गए। मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? तो मैंने उनको बताया कि आपकी बाइबल में यहाँ ये शब्द लिखे हुए हैं। मैंने जो शब्द बाइबल के थे बिल्कुल वही दोहरा दिए। वो शब्द ये थे, द वाइफ शुड सबमिट टू द हस्बैंड एज द चर्च सबमिट्स टू द लॉर्ड। मैं कहा ये लिखा है या नहीं? बोले हाँ लिखा है। इसका हिंदी में यह है कि पत्नी को पति को ऐसे समर्पित करना चाहिए जैसे चर्च में ईसाई लोग लॉर्ड जीसस के सामने समर्पित होते हैं। तो मैंने कहा फिर कैसे होते हैं चर्च में ईसाई लोग जीसस के समर्पित? सबमिट का मतलब पूरी
आज्ञा में रहना, टोटल ओबीडियंस, पूरा समर्पित करना, टोटल सबमिशन। कैसा नहीं है? बोले हाँ। तो मैं कहा फिर तो वही कंसेप्ट हुआ, द वाइफ शुड सबमिट टू द हस्बैंड एज द चर्च सबमिट्स टू लॉर्ड। तो वाइफ को भी फिर टोटल ओबीडियंस, पूरी आज्ञा में पति के रहना है, क्योंकि चर्च भी वैसे ही सबमिट करता है लॉर्ड को, और पूरा समर्पित करना है। तो बात तो वही हुई, पति परमेश्वर। तो एक कुछ सेकंड सोच के उन्होंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद बाइबल की चर्चा करते रहे काफ़ी देर में से। वो हैरान थे कि इतना ज्ञान बाइबल का कैसे है। वो बहुत प्रभावित हुए। जब सैन फ्रांसिस्को उतरे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब भी टेक्सास आए, उन्होंने अपना एड्रेस दिया चर्च का, अपना नंबर दिया, कि जब आप भी आप आए, आप मेरे पर्सनली मेहमान होंगे, मेरे निजी मेहमान होंगे, आप हमारे गृह में रहिए, घर में रहिए। तो क्रिश्चियनिटी में भी वही सिद्धांत है जो हिंदू मत में, सिख मत में है, पति परमेश्वर का। हाँ, आजकल समानता के नाम पे जितना मर्जी शोर मचा लें आप कि पति पत्नी एक समान है, ये बात ठीक है। पति को पत्नी की पूरी इज्जत, उसकी देखभाल, उसके सुख दुख का ख्याल एक पति का फर्ज निभाना चाहिए, और ये भी ठीक है कि पत्नी को अपना फर्ज। पर धर्म के अनुसार तो पति परमेश्वर का सिद्धांत ही है। वाहे गुरु, गुरु नानक साहिब।